नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उस पर बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो चुका है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य मंदिर में की जाएगी। और इस बात की जानकारी प्रहलाद जोशी की तरफ से ट्विटर के जरिए दी गई है। अरुण योगीराज की ने दरअसल मूर्ति बनाई थी जिसका चयन किया गया। देश भर के कोने कोने की मूर्तियां जो हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई गई थी और ये रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। और मूर्ति चयन की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है और उन्होंने लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश में फेमस मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण जी द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। प्रहलाद जोशी ने लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। और इसी पर हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या में ही मौजूद हैं। अमित, 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो चुका है, क्या जानकारी है? देखिए, बाल काल को बेहद महत्वपूर्ण जाना जाता है और ठीक हम इस वक्त रामलला जो मंदिर परिसर है उसके एंट्रेंस पर मौजूद है। यहाँ से ठीक 350 से 400 मीटर के बीच दूरी पर गर्भगृह मौजूद है और वहीं पर यह मूर्ति स्थापित होगी। और वेदों में, शास्त्रों में बाल काल का बहुत महत्व है। एक विस्तृत पूरी की पूरी प्रक्रिया चली थी जिसके बाद अब इस मूर्ति का चयन किया गया है और फिलहाल अभी ये उम्मीद की जा रही है कि जो बयान है, जो ट्रस्ट की तरफ से बयान है वो भी जल्दी आएगा यहाँ पर। और क्या उसका जो पूरा शेड्यूल है मूर्ति को ले जाने का, किस तरीके से यहाँ पर आएगी और किस विधि विधान से रखी जाएगी 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में, उन सारी चीजों का जो मूर्ति से संबंधित कार्यक्रम है वह भी सामने आ गया। लेकिन ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, ये बहुत अहम है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर में मूर्ति स्थापित होने से पहले जो तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर होती गई है और तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है। तो जाहिर सी बात है कि जब यह मूर्ति आएगी यहाँ पर तो उत्सव का माहौल होगा और बड़ी सोच समझ के इसको स्थापित करने का, इस आकार का निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात यही है कि हर कोई जो है इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस बार रामलला की मूर्ति जो है वो कौन सी होगी। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अरुण योगीराज जो बहुत बड़े मूर्तिकार कहे जाते हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं अरुण योगीराज की, देश के बहुत बड़े मूर्तिकार, और इनकी मूर्ति का चयन किया गया है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति जो है वो डिसाइड हो चुकी है। तो अरुण योगीराज की बनाई गई श्री राम की मूर्ति का चयन तो हो चुका है, लेकिन चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि मूर्तिकार अरुण योगीराज आखिर हैं कौन। देखिए, कर्नाटक के मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। इसके अलावा जो इन्होंने मूर्ति बनाई है उसका चयन तो कर ही लिया गया है। 37 साल की इनकी उम्र है अरुण योगीराज की, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इनके पिता भी प्रसिद्ध मूर्तिकार और शिल्पी हैं। लंबे समय से परिवार में इसी का काम होता रहा है। ये 5वीं पीढ़ी है जिसमें मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से अरुण ने MBA किया हुआ है। अब मूर्तियां वो इस वक्त बना रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। उनकी कला की, उनकी मूर्तियों की तारीफ प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है। अब आपको अरुण योगीराज की बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों के बारे में बता देते हैं जिसने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की है। देखिए, अरुण योगीराज की बनाई हुई जो मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची ये मूर्ति है जो बहुत फेमस रही है। आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बना चुके हैं अरुण योगीराज। इसके अलावा बजरंगबली की 21 फीट ऊंची प्रतिमा भी अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 12 फीट की मूर्ति बना चुके हैं अरुण योगीराज। और सबसे खास अब रामलला की जो मूर्ति उन्होंने बनाई है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में की जाएगी।
और अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन होने के बाद उनका परिवार बेहद खुश दिखाई दे रहा है। आपको सुनाते हैं कि उनकी मां ने क्या कुछ कहा। ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೂ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ। तो आपने सुना कि आखिर अरुण योगीराज की मां क्या कुछ कह रही थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं होने की वजह से परिवार के कुछ लोग संशय में भी है। आपको सुनाते हैं अरुण योगीराज की पत्नी ने क्या कुछ कहा। I didn't get any confirmation from my husband about the selection. Even he has not got any official statement from the trust about the selection. एक बयान नहीं हो जाता है तब तक अरुण योगीराज की पत्नी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसका सिलेक्शन हो गया है। 5 साल के रामलला और उन्हीं की ये मूर्ति 51 फीट ऊंची है मूर्ति और इसमें श्याम वर्ण के प्रभु रामलला दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में अमूमन जितने भी बड़े राम मंदिर है और वहां पर भगवान राम की जो मूर्ति रखी हुई है उसमें वो बड़े हो चुके हैं। 5 साल के रामलला की कोई भी मूर्ति अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब खबर यह है कि कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति का चयन हो चुका है। मूर्ति के चयन के पहले उनसे न्यूज 18 इंडिया की टीम सपना शुक्ला ने खास बातचीत की थी। मूर्ति बनाने के दौरान अरुण योगीराज के मन में क्या था वो भी आपको सुनाते हैं। ये जानना चाहूंगी कि क्या बारीकियां रखते हैं या क्या बारीकियां दिमाग में चल रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए आपको काम करते हुए? हाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। क्या बारीकियां दिमाग में रख रहे हैं कि आंख ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, धनुष इस तरीके का, आप बाल स्वरूप तैयार कर रहे हैं? ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला है? हम ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा रहता है अंदर है राम लल्ला हमको। अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं राम लल्ला का मूर्ति कहीं भी नहीं है और लोगों को राम लल्ला दिखाना वो बहुत बड़ी काम है हमारा। कर्नाटक में हमने देखा है वहाँ पूजा की एकदम अलग पद्धति है और नॉर्थ इंडिया में एकदम अलग पद्धति है। तो कैसे वो दे रहे हैं? जैसे विष्णु भगवान भी हम देखते हैं, कर्नाटक में विष्णु भगवान देखते हैं हमें अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे दिमाग में वही विष्णु भगवान है जो शेषैया पर ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ आपके ठीक कहा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। सो फॉर दैट वी रेफर्ड नॉर्थ इंडियन स्टैचूज फॉर ऑर्नामेंटेशन। कोई सर्वे वगैरह किया, कहीं घूमे हो, कहीं देखा हो, पूरा अयोध्या घूमे हो, लोगों को देखा हो? बहुत हम ऑलमोस्ट मोर देन 700 to 800 फोटोज कलेक्ट किया है टू मेक एवरी स्क्वायर इंच ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक। एंड ऑल्सो हमने कोशिश किया है, हमको इधर पत्थर में करने से आपको एक ही चांस रहता है, यू विल नॉट गेट मोर चांसेस। सो एक ही चांस में हमको एक ढूंढ के हमको भी एक देखने का मन तड़पता रहता है और एंड ऑल्सो वी आर नॉट सीन व्हाट वी आर डूइंग। जैसे मूर्तिकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि ऐसे ही आंख बननी चाहिए, ऐसी ही नाक बननी चाहिए, उस पे डिटेल पे ध्यान कैसे जाता है कि ये जैसे गंभीरता और चंचलता की बात हो रही है, बच्चे में चंचलता भी होती है लेकिन राम गंभीर है, तो वो आंख नाक कैसे डिटेल कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमको हम लोग इस साल तक हमने प्रैक्टिस किया है। वी स्टडीड अबाउट द मसल्स, फेशियल मसल्स के बारे में हमको जानकारी है और स्कल के बारे में जानकारी है। फेशियल स्माइल, नॉर्मल स्माइल के क्या क्या चेंजेस होता है मसल्स में वो जानकारी है। एंड ऑल्सो मसल्स टाइट नहीं रहना है, वो हंसते भी मसल्स फ्री रहना है और गंभीरता रहना है, उसका लिप्स का पोजीशन और ज़्यादा नहीं देना है।